हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 2020 में जो सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर कौन सा है? ये सेट नंबर 4 है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, देखो आपका एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर क्या है 156 एंड सेकेंड नंबर क्या है 78। ये एचसीएफ कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। अब मुझे एलसीएम चाहिए इस दोनों नंबर का। ठीक, तो आप क्या जानते हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा और दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा, इसका प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है, ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दोनों नंबर क्या है, एक है 156 और सेकेंड है 78। तो अब एचसीएफ कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है इनटू, अब एलसीएम क्या होगा, यही तो मुझे फाइंड करना है दोनों नंबर का। तो ये इक्वल टू 156 इंटू 78। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोनों नंबर का 156 इंटू 78 और बाय में क्या होगा, बाय में 78। 78 से 78 कैंसिल, तो 156। ठीक, 156 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, सो देखो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। साइड्स दिया हुआ है, मतलब S1 बाय S2 कितना दिया हुआ है 4/9। अब इसके दोनों ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या हो जाएगा, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा होगा अब S1 बाय S2 कितना दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 बाय में 9 का स्क्वायर 81। तो एरिया का जो रेशियोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16/81। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, दो पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अब उसका डिस्टेंस निकालना है। तो मानते हैं ए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1 -3। बी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 -2। तो यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा, अब क्या जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही जानते हैं ना। तो यहाँ पे देखो x2 कितना है 5, x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -2, y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 37 होगा। 37 क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या करोगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 37 यूनिट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका यूनिट्स होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, सो देखो तो कहता है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। इसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसी फॉर्मेट में ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -4, c कितना हो गया 3। तो मुझे क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, d, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac।
बी स्क्वायर कितना है -4 स्क्वायर -4 कितना है 2, सी कितना है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 -24, ये 16 -24 -8 हो जाएगा। तो आपका एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट जो आया क्या आया, लेस देन 0 आया। तो और क्वेश्चन में क्या कहता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0 आर। इसका रूट्स कैसा होगा, इसका जो रूट्स है ये होगा नॉट रियल, क्योंकि d क्या है आपका लेस देन है, तो ये इमेजिनरी रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ऊपर वाले में कौन सा होगा d-8। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये पोलिनोमियल है, इसका कहता है जीरोज निकालो। तो देखो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, एक ही जगह, तो इसके जीरोज 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार एक डाइस को फेंका गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 6। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यही आएंगे ना एक डाइस में। अब कहता है ई जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो गेट ई इक्वल टू गेटिंग ऑड नंबर्स, यही ना। तो ऑड नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 एंड 5। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे 3 प्राइम नंबर्स हो सकते हैं ना, प्राइम नंबर नहीं है ऑड नंबर है। तो 1 3 5 ऑड नंबर्स है, तो इसी का मुझे क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या होगा NE/NS। तो यहाँ पे 3/6 = 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है दो इक्वेशन दिया हुआ है 3x - y + 8 = 0। तो यहाँ पे देखो a1 कितना है 3, b1 कितना है -1, c1 कितना है 8। अब एक और इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन 3x + ky -16 है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो ये +16 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा k हो जाएगा, एंड c2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है यदि ये रिप्रेजेंट करता है कोइंसिडेंट। देखो आप पढ़े होंगे कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन होगा, एक दूसरे पे क्या करेगा ओवरलैप करेगा ना। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होता है a1/a2, एक मिनट, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है मेनी सॉल्यूशन होते हैं ना। अब देखो सबका वैल्यू पुट करो, a1 कितना है 3/a2 कितना है 6 है ना, इक्वल टू b1 कितना है -1, बाय में b2 कितना है k, इक्वल टू c1 कितना है 8, c2 कितना है 16। अब मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो कोई भी दो लेके आप k का वैल्यू निकाल दो। 3/6 = -1/k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k = -6, k = कितना -6/3, k = कितना हो जाएगा -2। तो k का वैल्यू क्या आ गया -2, जिसपे ये क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द
डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, साइन ए जो है ये इक्वल टू है किसका, कॉस ए का। कंडीशन दिया हुआ है ए जो है आपका 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, और क्या है 90 या 90 से छोटा है। एंगल्स जो है ए ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए या 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात बताओ, वो क्या कहते हैं, साइन ए है, कॉस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, जानते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए है तो साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ से एक बात बताओ, ए इक्वल टू 90 माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2, 45 डिग्री। समझ में आया। और देखो सेटिस्फाइड भी कट रहा है, ए का वैल्यू कितना आया 45। तो ये 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा है 45। तो डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज, देखो एपी में 5, 8, 11 और क्या है बढ़ते बढ़ते 47 से। यहाँ पे देखो एपी में होने के लिए क्या, एपी में होने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो कितना डिफरेंस है, 3 का है, 3 का है, तो ऐसे ही 3 का बढ़ते जाएगा। तो एक बार बताओ 47 है, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, 3 का गैप होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं ये कितना होना चाहिए 44। तभी तो 47 माइनस 44 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको तो आप फॉर्मूला का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप बना दोगे। 44 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक हेमी स्फीयर है, हेमी मतलब एक स्फीयर का आधा है। देखो फिगर उतना, एक मिनट एक बनाने की कोशिश करता हूँ। एक आपका हेमी स्फीयर है, यही है ना हेमी स्फीयर। ठीक, इसका रेडियस कितना है, आर है। तो आपका उसका पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। एक बात बताओ, आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर क्या पढ़े हैं, हेमी स्फीयर क्या पढ़े हैं। देखो स्फीयर का क्या होता है 4πr² होता है। तो हेमी है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 2πr² हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ना, हेमी स्फीयर। तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही 2πr² प्लस इसका जो बेस का जो एक सर्कल है इसका भी एरिया ऐड हो जाएगा, मतलब πr² ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3πr²। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं, कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया में एक ये बेस जो एक सर्कल बनाता है उसका एरिया ऐड हो जाएगा, तो 3πr²। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + bx + c = 0। तो कहता है इसके रूट्स इक्वल होंगे कब, जब d इक्वल टू आप क्या जानते हैं 0 होता है। d क्या होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पे b² - 4 a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 × c = 0। तो b² - 4c = 0। तो यहाँ से b² = क्या हो जाएगा 4c। समझ में आया। जब b² = 4c हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट्स इक्वल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मिड पॉइंट निकालना है।
ये 2 पॉइंट मानते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -3 और -3। बी का कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं -3 और कितना है 3 है। अब इसका एक पॉइंट मिड पॉइंट सी मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप क्या जानते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा x1 प्लस x2/2 होगा। तो यहाँ से x1 कितना है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये क्या है मेरा y2 है। तो यहाँ पे x1 कितना है -3 और x2 कितना है -3/2। -3 कितना -6/2 कितना हो जाएगा -3। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो y1 कितना है -3 और +3 बाय में कितना बाय में हो जाएगा 2। तो ये 0/2 कितना 0। तो ये जो c है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और 0। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है O। कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किया जाता है टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो आप जानते हैं एक सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये P पॉइंट है तो A एंड B। ठीक, तो आप ये भी जानते हैं मैंने करके दिखाया था, ये दोनों टेंजेंट जो होगा PA इक्वल टू PB होगा। ये क्यों ऐसा होता है सो देखो, इसका प्रूफ भी है। यहाँ पे देखो ये टेंजेंट और ये रेडियस 90 डिग्री का एंगल्स बनाएगा, हम वो क्या करते हैं OP को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 2 ट्रायंगल बना, एक बना OAP और एक OBP। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखो OB OA इक्वल होगा, क्यों क्योंकि ये रेडियस है। उसके बाद ये एंगल B इक्वल टू एंगल A हो जाएगा और OP OP कॉमन हो जाएगा। तो 2 साइड और एक एंगल, तो AA किससे S से। हो जाएगा ना, या नहीं तो RHS से भी होगा क्योंकि ये राइट एंगल है ना, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, एक साइड है, उससे भी ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब ये 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सभी एंगल सभी साइड से इक्वल होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा PA इक्वल टू PB हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, कहता है फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन 100 ऑब्जर्वेशन, इसका इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है 58 और y, तो कहीं ना कहीं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसका मीडियन निकालना है। तो x एक्सिस अब शीशा पे कहाँ कट कर रहा है 58 में, तो इसका मीडियन भी क्या होगा 58 ही हो जाएगा। ठीक, इंटरसेक्ट कर रहा है 58 और 50 में, तो ये x एक्सिस पे 58 में कट कर रहा है और y एक्सिस पे 50 पे, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा जो x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 58 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल t है तो pt, ठीक कितना है t² - 16। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t² प्लस 0x - 16। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो ये कितना है 1, t² का कॉफिशिएंट 1 है ना, b कितना है 0 है, c कितना है -16 है, यही ना। तो क्या पूछ रहा है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या जानते हैं -b/a जानते हैं,
तो यहाँ पे b तो 0 ही है, 0/1 कितना 0। तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे, सम ऑफ द जीरो 0। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, यहाँ पे 26 टर्म निकालना है आपका, ये एपी में है। तो ये बताओ ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 7, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये -3। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही हो जाएगा, एक मिनट, ये टी नहीं होगा ये डी होगा, कॉमन डिफरेंस होता है ना डी। अब मुझे क्या निकालना है A26। तो आप क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू आप जानते हो ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो एन यहाँ पे 26 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे a कितना 7 प्लस एन कितना 26 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। तो ये 7 प्लस 25 इंटू -3। तो ये 7 प्लस माइनस माइनस 25 3 जा 75। तो ये क्या होगा -68 होगा। तो ये जो AP है उसका जो 26 टर्म है वो क्या होगा -68, बढ़ते बढ़ते जाएगा तो ये -68 होगा। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, सो देखो, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, ए उसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 3। एक बी कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -6। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which divide the line segment joining the points 2, 3 and 5 -6 in the ratio कितना 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना। और ये x एक्सिस पे कितना कर रहा है, तो x एक्सिस पे करेगा तो y एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यदि x कोऑर्डिनेट निकालना है सेक्शन फॉर्मूला से, तो क्या आप जानते हैं m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। तो यहाँ पे 1 क्या है m है, n क्या है 2 है। यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है। वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, m 1 है तो 1 इंटू 5 प्लस n कितना है 2 है, x1 कितना है 2, बाय में कितना 1 प्लस 2। तो ये 5 प्लस 4 बाय कितना 3, तो ये 9/3 कितना 3। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा 3, 0, यही हो जाएगा ना। ये जो हम लोग सी पॉइंट माने हैं, तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 0। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। कॉसेक थीटा होता क्या है h/p होता है। तो यहाँ से b यदि मुझे चाहिए तो b क्या होता है h² माइनस p²। h कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस 16, तो ये √9, रूट से बाहर आएगा तो 3। तो मुझे चाहिए क्या कॉट थीटा चाहिए ना। तो कॉट थीटा क्या होता है p/p। तो b अभी निकाल रहे हैं ना 3/p कितना 4। अब इसका और वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, साइन 42 डिग्री माइनस क्या है कॉस। अब देखो ये 90 माइनस 42 करूं
तो 90 में से 42 जाएगा तो 48 होगा ना। अब यहाँ से देखो साइन 42 माइनस, हम लोग ने क्या किया, साइन में है ना, या तो आप दोनों को साइन में चेंज करो, ये साइन में है तो कॉस को साइन में चेंज कर दो, या ये साइन में है तो कॉस में इसको चेंज कर दो, एक में कोई में चेंज कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। दोनों सेम है, प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, the angle of elevation of top of the tower AB from a point C on the ground which is 60 meter away from the foot of the tower, foot of the tower से 60 मीटर का डिस्टेंस पे है, is 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल्स बना रहा है। as shown in figure find the height of the tower, हाइट को हम लोग h मानते हैं। तो एक बात बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल बी इक्वल टू क्या है 90। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, tan 30 डिग्री यूज करता हूँ, tan थीटा, तो क्या होता है ए बी बाई बी सी हो जाएगा। अरे p बाई एच होता है, p बाई बी होता है ना। तो यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी क्या माने हैं एच, बी सी कितना है 60। तो यहाँ से आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 h इक्वल टू 60 और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई रेशनलाइज करेंगे √3 से, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 60√3 बाई कितना √3 को करेंगे तो 3, ये कैंसल आउट हो गया, तो 20√3 मीटर इसका हाइट हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 20√3 मीटर। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, सो देखो, ओ क्यू क्या है, रेडियस है सर्किल का, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे 90 का एंगल्स बनाएगा, ये तो थ्योरम ही है। अब एक बात बताओ, ये ओपी एक हाइपोटेनस है क्योंकि ये पी क्यू ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं पी क्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो एच कितना है 12 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 144 माइनस 25, तो ये 911, तो ये आएगा √119, यही आ जाएगा आंसर। इसको रूट में ही छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर होगा। अरे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से भी कुछ फायदा नहीं है ना, 7 से होगा और कितना होगा 17 होगा, तो बाहर तो आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा, तो डायरेक्ट आप यही आंसर लिख दो। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने सीबीएसई के द्वारा 2020 में क्लास 10th के जो मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग ने डिस्कस किया। ये सेट नंबर कौन सा था 4। आपको को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।